हेलो एवरीवन, परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से परम आईएएस आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने जा रहा है। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि परम आईएएस अपना 71st फाउंडेशन बैच जो है लॉन्च करने जा रहा है। ये आपको 8 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। तो जो लोग भी फाउंडेशंस 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि कहाँ एडमिशन लें, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये जो है बैच लॉन्च किया जा रहा है 8 सितंबर से। और आज हम लोग इस वीडियो में जो फैकल्टीज़ हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो आपको फीडबैक वो आपको एडवाइस करेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से तैयारी करनी है और इस बैच में क्या क्या जो है महत्वपूर्ण हम लोग ये जो पूरा स्ट्रक्चर क्या है बैच का उसके बारे में बात करेंगे। और आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है फाउंडेशंस की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारे बीच जो है एक रवि सर हैं जो बिहार स्पेशल लेते हैं यहाँ पे, आपको पता है, जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा। और हमारे बीच जो सबसे महत्वपूर्ण जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ ऋतुराज सर हैं, ठीक है। ये आपको बताएंगे ऐसे के बारे में या बैच में और जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं कैसे तैयारी करते हैं, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, वो आपको समय समय पे वो मार्गदर्शन देते रहेंगे, मेंटरशिप करेंगे। वो फ्री में मेंटरशिप करते हैं, एक तरह का इनका जो है एक योगदान है समाज सेवा का। उसके उस तरह से वो आप बताएंगे अपनी तैयारी को उन्होंने कैसे किया था, किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको ऋतुराज सर वो मैं बाद में दूंगा कि वो बाद में आपको बताएंगे। पहले मैं रवि सर को दे रहा हूँ ये फाउंडेशन बैच जो 71वीं का, उसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे वो कि क्या पैकेज क्या है, कैसे आप तैयारी शुरू करेंगे, फाउंडेशन की बैच कैसे चलेगी, एनसीईआरटीज़ कितना इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के दौरान, करंट अफेयर्स का क्या रोल है इसमें, हिस्ट्री को आप कैसे पढ़ेंगे, पॉलिटी को आप कैसे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी सेल्फ स्टडी करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, आपको स्टडी करने का आपका अप्रोच कैसा है। तो वो अप्रोच के बारे में आपसे बताएंगे। स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत सारा है, तो आपका सोर्स क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे। और परम आईएएस जो बैच लॉन्च किया है 71st का फाउंडेशन बैच, तो ये बैच किस तरह से चलेगा, आपका प्री का कैसे चलेगा, मेंस का कैसे चलेगा, आपकी आंसर राइटिंग कैसे होगी, ठीक है, आप जो है डेली जो एमसीक्यूज करते हैं वो आप कैसे करेंगे। उसके अलावा जो आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी क्वेरीज है तो आप कैसे यहाँ पे जो है फैकल्टी से बात करके अपनी कन्फ्यूजन को, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और परम आईएएस पूरे बैच में आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सर रवि सर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस बैच के बारे में बताएं बच्चों को, जो बच्चे देखेंगे फाउंडेशंस के लिए उनके लिए वीडियो किस तरह से हेल्प करेगा उसके बारे में आप बताइए। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रवि है। मैं अभी यहाँ पे बिहार स्पेशल की क्लासेस ले रहा हूँ। शुरू से ही जब से परम आईएएस शुरू हुआ है, इसका मोटो रहा है ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स, और कहीं ना कहीं उस पर हम लोग शुरू से काम करते रहे हैं। और चाहे वो कंटेंट के लेवल पे हो, चाहे वो मार्गदर्शन के लेवल पे हो, चाहे वो ऑफिसर से इंटरेक्ट करवा के हो, इन सभी चीज़ों पर हमने लगातार काम किया है। हमारा कंटेंट भी जो है वो चाहे आपका एमसीक्यू हो या फिर जो हमारे क्लास के लिए जो मटेरियल है वो सारा एकदम वेल क्यूरेटेड रहता है, और ताकि बच्चों को और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े और वो सिर्फ हमारे नोट से डायरेक्टली पढ़ के और उनको एक कॉन्साइज मिल जाए। आज देखिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये पता करना कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, परंतु बच्चे फिर भी जो हमें डिमांड आती है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो भी बच्चे आते हैं या फिर ऑनलाइन भी मार्गदर्शन करते वक्त जो हमें कॉल्स आते हैं, उसमें एक हमेशा रहता है कि सर आप हमें कुछ पर्सनल गाइडेंस कर दीजिए, सर हम बहुत दूर रहते हैं, हमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए। या फिर ऑफलाइन में भी कहते हैं कि सर हम पे थोड़ा सा पर्सनल ध्यान दीजिए। तो परम आईएएस शुरू से ही बैचेस के साइज़ छोटे रखता है और पर्सनल गाइडेंस पर ध्यान रखता है। उसके बाद फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें कि बच्चों के पास फैकल्टी का नंबर रहता है, वो कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम लोग उसे हमेशा एंटरटेन करते हैं। ये हमारे कुछ पर्सनल गाइडेंस के फीचर्स हो गए। और उसके अलावा फिर बच्चों का डिमांड भी आ रहा था कि सर अब तो 78 बीपीएससी पर कितना फोकस कीजिएगा, ऑलरेडी नंबर ऑफ़ सीटें जो आनी थी वो आ गई, आगे भी सीटें आने के चांसेस हैं क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर ही है और आगे भी इम्पॉर्टेंट समय रहेगा। तो जो लोग 71st के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अब लगभग 78 जो है वो उसका एग्ज़ाम लगभग 2-3 महीने में होने के चांसेस हैं। तो अब ये सही समय है। और बच्चे भी हमें लगातार बोल रहे थे कि अब हम सर जो हमारे यहाँ पे क्वेरीज आती हैं उसके आधार पे भी था। तो आज जन्माष्टमी का दिन भी है, तो हम लोग सोच रहे थे कि बैच लॉन्चिंग कर दी जाए। और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी हुई है जो कि आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे वो आप
जो स्ट्रक्चर रहेगा क्लास का वो जनरली हमारे यहाँ पे पूरी फैकल्टी की टीम है, जिसमें कि ऋतुराज सर भी समय निकाल के आते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं सभी बच्चों को, सब्जेक्ट्स हो चाहे ऐसे में गाइडेंस हो वो करते हैं। फिर उसके बाद इंताब सर हैं, और भी नसरुल सर हैं, फिर संजीव सर हैं साइंस के लिए। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब अपना समय निकाल कर आते हैं और बच्चों को सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं कि बस आए पढ़ाए और चले गए। सभी का नंबर आता है और सभी बच्चों को पर्सनली ध्यान देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का फीचर रहता है। और फिर उसके साथ साथ जो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये कि आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस इंटरव्यू तक आपका साथ निभाएं। तो और ये चीज़ हमने किया है। अब हमारे पास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स बिल्कुल सही हो रहा है, और हमने काफ़ी ऑफिसर्स बनाए भी हैं। और जाहिर सी बात है उसमें उनकी ज़्यादा मेहनत रहती है, परंतु जो एक मार्गदर्शन या फिर हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना, वो चीज़ हमने कोशिश किया है। आप लोग को फीडबैक भी आपको बहुत सारे, जो हमारा अभी डेली करंट अफेयर्स लॉन्च है उसमें भी प्राची मैम जो है SDM है, उन्होंने भी फीडबैक अपना शेयर किया है। तो जो भी मटेरियल है चाहे वो गाइडेंस के लेवल पे है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जो स्ट्रक्चर रहेगा क्लास का, क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद उसका जो डिटेल्ड नोट्स रहता है वो जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो भी मिल जाता है। जो लेक्चर का नोट्स जो हमारे पास स्टैटिक कंटेंट रहता है वो भी रहता है, करंट अफेयर्स के लिए भी रहता है। और हर क्लास के बाद एक टेस्ट रहता है जिसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये हमारा एक मोड रहता है जिससे कि आपको तुरंत टेस्ट हो जाए कि आपको क्या नॉलेज है और क्या आप सीखे और क्या आपको और सीखना है। उसके साथ साथ मेंस एंड आंसर राइटिंग के लिए भी हम लोग डेली क्वेश्चंस देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको हर स्तर पर तैयारी करते हैं। और इंटरव्यू के लिए भी हम लोग को जब जब मौका मिलता है हम लोग ऑफिसर्स से या फिर और भी जिनके पास बहुत अनुभव है, इंताब सर, सभी से गाइडेंस करवाते रहते हैं कि इंटरव्यू में आप कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर अब हम ऋतुराज सर को समय देते हैं, वो इतना समय निकाल के आए, वो भी आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। देखिए सर ने अच्छे से आपसे बातचीत की, इंटरैक्ट किया, बताया कि कैसे आप पढ़ेंगे यहाँ। मैं बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे कभी कभी समय निकाल करके आने की कोशिश करता हूँ, और मेरा ये अपना शुरू से एक शौक़ भी है, और मुझे अच्छा लगता है कि एस्पिरेंट्स जो हैं उनसे इंटरैक्ट करना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और कुछ अगर सब्जेक्ट्स में अगर मैं उन्हें गाइड कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा, इससे ये मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती मैं मानता हूं। तो इसी क्रम में प्राइम IAS में जब मौका मुझे मिलता है छुट्टियों में, तो यहाँ पे बच्चों से आकर के मिलता रहता हूँ। आप मुझसे चाहें तो ऐसे में आप यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। और पॉलिटी में भी आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप आएँ यहाँ पे, और अगर आप आकर के मुझसे मिलेंगे तो काफ़ी एक फ्रेंडली इन्वामेंट में आप मुझसे पूछेंगे, तो अगर मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम्स में हम लोग मिलें, हम लोग बातचीत करें, हम लोग और अपनी सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ें, और इस तरह से एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। जहाँ तक बात है पढ़ने की, तो अगर अच्छे टीचर्स का साथ हो और अच्छे सोर्सेज अगर हम लोग फॉलो करें, तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो उसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से आगे लेकर के चलना चाहिए, जहाँ पे सही दिशा निर्देश के तहत, सही स्रोतों से, सही प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो अगर सही चीज़ को पढ़ने के बाद रिवीजन हम लोग प्रॉपर करें, और उसके बाद में जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो सकता है ईज़िली। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे भी कह सकता हूँ। मैंने 68वीं BPSC की परीक्षा दी, तो उसमें 43वां रैंक हासिल किया। कुछ कमियां थीं जिसके वजह से इससे पहले के प्रयासों में मुझे सफलता नहीं मिल पाई थी, और उन कमियों को मैं भी समय समय पे आपके साथ साझा करता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उन्हें अपने प्रिपरेशन में उन पे ध्यान दें, उन्हें दूर करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप सही दिशा में काम करें तो ज़रूर आप सफल होंगे, और यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं आप सभी को। तो मैं इंताब सर को कहता हूँ कि वो आगे बैच के बारे में बताएं, जो
है यहाँ पे। और मुझसे आप मिलने के लिए तो जब आप संडे वगैरह को हम लोग यहाँ पे मिल सकते हैं फ्री में। आप चाहें तो यहाँ पे प्राइम आईएएस के मैनेजमेंट टीम के पास मेरा नंबर भी होता है, तो लोग बातचीत करके आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, अपना कीमती वक्त आपने निकाला। बच्चों, अभी जैसा कि सर ने बता दिया, ऋतुराज सर ने और रवि सर ने, तो मैं फाउंडेशन के कुछ फीचर्स के बारे में ब्रीफ में आपको बता दूं कि जो 71st फाउंडेशंस है, ये जो कोर्स है वो 1 ईयर का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसमें जो प्री चलती हैं, फिर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी क्लासेस, सब कुछ इसी में है। इसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल इनरोल होने के बाद जो स्टडी मटेरियल है वो आपके अगर ऑफलाइन है तो यहाँ से आपको मिल जाता है प्रिंटेड फॉर्म में। अगर आप ऑनलाइन है तो भी आपको जो है बाय पोस्ट हार्ड कॉपी जो है आपके भेजे हुए एड्रेस पे भेज दी जाती है। इसमें जो क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और ज़्यादातर ऑफिसर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, क्लास लेते हैं अपना समय निकाल करके। क्लासेस आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस होती हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले को जो ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं उनको भी एक्सेस मिल जाता है, वो चाहे तो घर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बदलता हुआ पैटर्न है बीपीएससी का, 67 के बाद आपको पता है 68 से बिल्कुल बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उस बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। और बच्चों को क्लास के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हम लोग 50 एमसीक्यूज़ का टेस्ट भी लेते हैं, ताकि बच्चों जो पढ़ रहे हैं वो कितना समझ रहे हैं, उसको वो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो ध्यान में रखते हैं हम लोग। तो क्लासेस के अलावा वो 50 एमसीक्यूज़, एनसीईआरटी हमारा बेस्ट होता है, क्योंकि आप देखा होगा एनसीईआरटी जो है बहुत ज़रूरी हो गया बीपीएससी के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए। तो बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि वही बेस रहता है बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का। करेंट अफेयर्स, हम लोग करेंट अफेयर्स अपना पब्लिश करते हैं, परमाइस का अपना करेंट अफेयर्स है। अभी हाल में 4-5 दिनों पहले हमने जो है परमाइस का एनुअल करेंट अफेयर्स लॉन्च किया है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। परमाइस का जो टेलीग्राम चैनल है परमाइस ऑफिशियल्स, वहाँ पे आपको वो करेंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे इनरोल होते हैं उसको मंथली करेंट अफेयर्स और एनुअल करेंट अफेयर्स ये सब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों को क्लासेस में हो जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, और क्लास के बाद किसी बच्चों को कोई डॉट्स है तो पर्सनली फैकल्टी से मिलकर अपने डॉट्स को क्लियर कर सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मुझे लगता है जो कहीं और किसी कोचिंग में आपको नहीं मिलेगा, वो है पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप स्पेशल फीचर्स है परमाइस का, कि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, आप किसी भी फैकल्टी से कभी भी कांटेक्ट करके कोई भी डॉट्स है या कोई गाइडेंस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। और जैसा कि रवि सर ने कहा कि हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से नहीं कि बस पढ़ा दिया और चले गए, नहीं, हम लोग बच्चों को पर्सनली ग्रूम करते हैं, बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनल मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे। इसके अलावा आप इनरोल होते हैं तो हमारा जो है 33 जो वीकली टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें 15 सेक्शनल और 18 जो है फुल लेंथ टेस्ट है, वो हम लोग बच्चों को देते हैं, ताकि वो प्रीलिम्स के लिए उसका एक्सरसाइज भी होता रहे, वो अपने आप को तैयार कर सके, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग का जो हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं मेंस के लिए यहाँ पे, वो सब फाउंडेशन में है। उसमें क्या होता है कि हम लोग बच्चों को चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद 2 क्वेश्चंस देते हैं उसी चैप्टर से, बच्चे लिखते हैं, वो अपनी कॉपी इवैल्यूएट फैकल्टी चेक करती है, इंपॉर्टेंट फीडबैक देती है, उसका मॉडल आंसर अवेलेबल कराती है। और उसके बाद इन सब के अलावा, इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने लिखा है मेंस आंसर राइटिंग में, उसका वीडियो फॉर्म में लेक्चर भी प्रोवाइड करवाते हैं कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, इंट्रो कैसा होना चाहिए था, मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए थी, और उस क्वेश्चंस को आप करंट से कैसे, स्टैटिक क्वेश्चन भी है तो उसको करंट से कैसे जोड़ के लिख सकते हैं, वो सब हम लोग बच्चों को जो है यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनका यही फीडबैक होता है सर कि किसी और कोचिंग में इस तरह से पर्सनली जो है फैकल्टी बच्चों को इंटरेक्ट करके फीडबैक लेकर के इतना गाइड नहीं करती है। तो ये एक जो इन्वायरमेंट है ये हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं लाइब्रेरी टाइप का भी इन्वायरमेंट है। अगर आप क्लासेस आपकी 12 बजे से है या 2 बजे से है, कभी भी है, तो आप पहले भी आकर एज ए लाइब्रेरी की तरह यहाँ पे क्लासरूम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं और लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्वाइन करने की। तो और यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं बीच बीच में हम लोग महीने में 1-2 बार जो है एक गूगल मीट करते हैं बच्चों के साथ, पूरी मैनेजमेंट पूरी टीम साथ में होती है, फैकल्टीज़ भी होते हैं, जो भी बच्चे के ग्रीवांसेस है उसको एड्रेस करते हैं। और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जो बच्चा जिस ट्रस्ट के साथ या जिस रिक्वायरमेंट के साथ बैच ज्वाइन किया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए क्या है, एसेट हैं। ये बच्चे कल को सिलेक्ट होंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे, तो ये कहीं भी जाएंगे वो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट की तरह होगा। तो हम लोग ऑफलाइन इस तरह के एडवर्टीजमेंट पे यकीन नहीं करते हैं कि हम जाके पंपलेट छपवाएं, हम लोग बच्चों पे फोकस करते हैं, बच्चे रिजल्ट दें, जिस उम्मीद से आए उसके उम्मीदों को, उनके सपनों को हम लोग जो है साकार रूप दें, यही कोशिश रहती है सारे फैकल्टीज़ की। और जैसा ऋतुराज सर ने कहा, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इनकी ऐसे क्लास आप देख लीजिए, ठीक है।
आपको वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मैं कहता हूँ कि बेस्ट टीचर होंगे वो बिहार में ऐसे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो और आपको पता है कि अगर अभी आपको सिलेक्शन लेना है तो उसमें ऐसे ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। DI और ऐसे 300 नंबर का ऐसे है, और ऐसे के बारे में पता है कि ऐसे बहुत इजी नहीं है कि आप 2 ऐसे तो उसमें से कर लेंगे, थोड़ा बहुत एवरेज मार्किंग नहीं लानी है। जो थीमेटिक ऐसी है, जो रीजनल डायलेक्ट पे होता है, कभी मगही में कभी भोजपुरी में, उसको कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से, ऐसे में क्या भाव होता है, वो GS की तरह नहीं लिख सकते, उसमें भावना होती है, उसमें भाव होता है, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कोटेशंस कौन सा लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे। फाउंडेशन बैच 71st का परम IAS लॉन्च कर चुका है, इस मौके को वेस्ट ना करें। 8 सितंबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो लोग जानना चाहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर 7250110904/05, ये कॉन्टैक्ट नंबर है परम IAS का, ठीक है। ये बोरिंग रोड के चौराहे पे 3rd फ्लोर, गीता कॉम्प्लेक्स ईस्ट, बोरिंग रोड, कैनाल रोड, पटना, ये इसका एड्रेस है। और कॉन्टैक्ट नंबर से भी पूछ करके आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं। ऑनलाइन जो करना चाहते हैं वो परम IAS के ऐप पे जाके गूगल फॉर्म होता है, वहाँ पे जाके अपना भर सकते हैं फॉर्म को, और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी आपके पास प्रीसियस टाइम्स है, टाइम चला गया दोबारा तो फिर वो वक्त नहीं आता फिर से वापस, फिर आप रिग्रेट करते रह जाते हैं। तो इस मौके को फ़ायदा उठाएं, अपने आप को तैयार करें, ठीक है, डिसीजन लें और बैच ज्वाइन करें। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस उम्मीद से और जिस ड्रीम से यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपके सपने को सही रूप, सही आकार देने का पूरा कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए, ये है। रवि सर, आप कुछ और बोलना चाहेंगे, बच्चों से कुछ इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सर। वैसे अभी काफ़ी चीज़ें सर ने बता दी है, मैं बस लास्ट में इतना ही जोड़ूंगा कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमारा पूरा फाउंडेशन बैच को डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो ट्रेंड जो कहा जाता है उसको हमने एकदम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि कैसे इंसान सीखता है या फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसमें कैसे आपको चीज़ें सिखानी है, कब आपको चैलेंज करना है, कब आपको टेस्ट के माध्यम से आपको स्ट्रगल करना है, इस पूरे प्रोसेस को कैसे आपको एंजॉय करना है, इस चीज़ को हम लोग चैलेंज, स्ट्रगल और एंजॉय का जो पूरा जो ट्रायंगल है, इसको हम लोग बनाकर और एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों को पूरा लगेगा ही नहीं कि आप तैयारी मतलब एक बोझ के रूप में कर रहे हैं। कई सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि आपको ऑफिसर बनना है, आपको अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, देश की, अब बिहार की सेवा करनी है। तो वो सब चीज़ें जो है वो शुरुआत होती है आंसर राइटिंग से, शुरुआत होती है MCQ सॉल्व करने से या समझ बनाने से। तो इसीलिए जो आपके अमूर्त सपने हैं उनको मूर्त आकार देने के लिए ये जो चैलेंज, स्ट्रगल और एंजॉय का जो पूरा ट्रायंगल है, इसको हम लोग साइंटिफिक रूप से आपको इस पर तैयार करते हैं और आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए।